एक दिन देव ऋषि नारद मुनि भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक में गंगा मैया की सेवा में उपस्थित हुए। नारायण नारायण। हे गंगा मैया, हे त्रिभुवन तारिणी, हे पाप नाशिनी, अपने भक्त को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए माते। गंगा मैया को ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो वत्स, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा भगवान के प्रिय रहो। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया माते। जब से मैंने सुना था कि आप स्वर्गलोक में पधारी हैं, तब से आपके दर्शनों की लालसा भटकती रही। आज यहाँ आकर आत्मा तृप्त और मन शांत हो गया। स्वर्गलोक की कायाकल्प देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है माते। स्वर्ग आपके चरण कमलों के स्पर्श से सचमुच स्वर्ग हो गया है। ऐसी अनोखी वसंत ऋतु छा गई। इच्छा वृक्ष में इतने फल लगे हैं, इतने फल लगे हैं कि एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है माते। त्रिलोक में मैं जहाँ भी गया बस आप ही की चर्चा हो रही। सबसे ज्यादा खुशी तो मैंने शिवलोक में देखी। देवी उमा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। वो आपको दीदी मानती है ना। जब आप ब्रह्मा जी के कमंडल में थी तब उन्हें बहुत अकेलापन लगता था, परंतु आज वो बहुत खुश हैं। कह रही थी कि वो भोलेनाथ से आज्ञा लेकर आपसे मिलने अवश्य आएंगी। हाँ माते। नारायण नारायण। देवर्षि, उमा को देखने को मेरा भी बहुत मन करता है। ब्रह्मलोक में आने से पहले जब हम वैकुंठ लोक में थी तो उमा बहुधा मेरे ही संग रहती थी। नारायण नारायण। उन्हें आपसे मिलकर अपार प्रसन्नता होगी। उन्हें ही क्या, आपके आगमन से पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाच उठा है। परंतु क्या देवर्षि? विपरीत प्रवृत्ति के कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें आपके स्वर्ग में आने से बहुत दुख पहुंचा है। नहीं, बल्कि उन्हें आप पर क्रोध भी है। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो क्रोध में आकर आपको कोई क्षति न पहुंचाए। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? कोई प्राणी मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हानि नहीं पहुंचाई, परंतु आपने उन्हें निराश कर दिया है। नहीं मुनिवर, किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सबकी माता हूँ, सब मेरी संतान है। मेरे लिए सब बराबर है। जो भी मुझसे प्रार्थना करता है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करती। फिर ये मेरी कौन सी संतान है जो मेरे कारण दुखी हो गई? मुझे बताइए मुनिवर, मैं उनके दुख दूर करूँगी। धन्य है मातेश्वरी आप, और धन्य है आपकी ममता। को एक समान समझकर अपने आंचल की छाया बराबर बराबर प्रदान करती है, ताकि सभी सुखी और समृद्ध बने रहें। नारायण नारायण। परंतु अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण किसी से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी कारणवश वो आपसे अकारण ही निराश हो गए। निराशा का कोई मूल कारण तो होगा मुनिवर, विस्तार से बताइए। आखिर हुआ क्या था? जब मैं भ्रमण करता हुआ आकाश मार्ग से होता हुआ असुर लोक के ऊपर से गुजर रहा था, तो मैंने सुरेश्वर अंधकासुर को आपके और देवताओं के विरुद्ध आग उगलते हुए देखा था। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। छल है छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। तो इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है, तो हमारी शक्ति क्षीणित करना चाहते हैं। सम्राट, अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं, कुछ समझते हैं। मैं आपके दर्शन करने और असुर सम्राट अंधकासुर के षड्यंत्र से आपको सचेत करने आया था। अंधकासुर बहुत हठीला है। वो देवताओं से आपको छीन लेने के लिए आपका हरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर। माता को उसकी संतान से कैसा डर? माते, अंधकासुर असुरों का सम्राट है। भयंकर शक्तियां उसके अधीन है और अभी क्रोध में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। नारायण नारायण। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसलाकर, चुमकाकर समझा ही लेती है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं असुरों को कुछ भी अनुचित नहीं करने दूंगी।